नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सो आज डेट है 23 ऑफ जून, ठीक है, 23 जून और अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट अराउंड 11:20। सो अभी तक मैंने आज कोई भी पोजीशन नहीं लिया है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो चल ही रहा था सुबह से, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। सो अभी मैं समहाउ थोड़ा सा अपसाइड के लिए मैं प्लान बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे कुछ एक मुझे ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, एक तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करें, ठीक है। तो अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, अगर ये प्रॉपर ब्रेकआउट हो जाता है यहाँ से, तो मे बी जो 24,164 ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है। प्लस इसके साथ ये भी एक लेवल है जो पेंडिंग है, ठीक है, 24,180 के आसपास, जो कि मार्केट 2-3 दिन से टच नहीं कर पा रहा है, 2 दिन से। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट समहाउ में भी ये जो लेवल है इसको टच कर सकता है। तो अभी थोड़ा सा वेट करूँगा। अगर मुझे लगता है कि हाँ ये ब्रेकआउट हो सकता है, यहाँ पे ये जो लेवल है इससे ब्रेकआउट हो सकता है, तो मैं भी यहाँ से अपसाइड के लिए प्लान बनूंगा। नहीं, अगर ये ब्रेकआउट नहीं हो पाता है, अभी जैसे रिजेक्शन आ रहा है वैसे ही रिजेक्शन हो जाता है और धीरे धीरे मार्केट डाउन साइड के तरफ मूवमेंट करता है, तो फिर देखा जाएगा। क्योंकि मैं जनरली, जैसे मैंने बताया था कि एक्सपायरी को मैं मोस्टली अवॉइड करता हूँ मार्केट में ट्रेड करना। तो आज भी अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो फिर मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। तो ये एक रेंज है, इस रेंज को बस मैं अभी ऑब्जर्व करूँगा, वॉच करूँगा। जब तक इस रेंज में है थोड़ा सा मार्केट कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। वंस इस रेंज को ब्रेक डाउन कर देता है, राइट, तो उसके बाद में भी एक छोटा सा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। और ऊपर की तरफ अगर ये ब्रेकआउट, ये जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट हो जाता है, राइट, तो उसके बाद में भी यहाँ से ये जो लेवल है, जो भी हाई था ये 24,180 का, वहाँ तक हमें मे बी एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ अभी मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. ओके, सो यहाँ पे मैंने अपना टारगेट, स्टॉप लॉस, लिमिट सब कुछ सेट कर दिया है, लेकिन अभी तक हमारा ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। सो आई एम वेटिंग कि अगर एग्जीक्यूट हो जाता है देन उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। सो यहाँ पे अगर मैं कुछ 1500 के आसपास का लॉस लेके चल रहा हूँ, तो फिर मेरा यहाँ पे जो प्रॉफिट का टारगेट है कुछ 4,500 4,700 के आसपास है। तो जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा इसका वो 1:3 के आसपास रहेगा, 1:3.26 1:3 के आसपास रहेगा। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, क्या हम आज प्रॉफिट कमा पाते हैं। वैसे तो एक्सपायरी वाले दिन में थोड़ा सा डर डर के काम करता हूँ, क्योंकि एक्सपायरी में जब भी मैंने काम किया है तब मेरा लॉस ही हुआ है आज तक। तो पता नहीं ये मतलब क्यों होता है मेरे साथ, बट इसलिए मैं अपने स्टॉप लॉस को एकदम टाइट लेके चल रहा हूँ। 1500 का ही स्टॉप लॉस रहेगा, उससे ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस नहीं दूंगा। और 2 लॉट के साथ ही हम ट्रेड करें तो इतना कुछ टेंशन भी नहीं है, ठीक है। जब धीरे धीरे क्वांटिटी कैपिटल इंक्रीज करेंगे तो फिर उस हिसाब से लॉस प्रॉफिट जो भी है वो ज़्यादा दिखेगा। बट आज के डेट में सिर्फ 130 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, तो फिर उस हिसाब से सिर्फ 1500 का ही ट्रेड लॉस होने वाला है, ठीक है। सो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। वैसे अगर देखा जाए जो स्टॉप लॉस है वो इस लेवल के नीचे, मतलब 75 के आसपास लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस को थोड़ा सा टाइट कर दिया, 67 पे लगाया। तो 75 में अगर लगाता हूँ तो और ऑलमोस्ट 6-7 पॉइंट का ज़्यादा हो जाएगा। बट मैं 75 नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं 67 पे ही मैं खुश हूँ, राइट।
ऐसा लग रहा है कि हर एक्सपायरी की तरह आज भी स्टॉप लॉस ही देने वाले हैं मार्केट को। सो अभी ऑलमोस्ट हमारा स्टॉप लॉस की तरफ बहुत तेज़ी से मार्केट जाने वाला है, जा रहा है। सो 900 के आसपास लॉस चल रहा है अभी। सो लेट्स सी। ओके, सो फाइनली यहाँ पे जो है हमारा स्टॉप लॉस सेट हो चुका है। सो अभी देखते हैं अभी और कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है नहीं मिलता है। तो जैसे मैंने बताया कि एक्सपायरी को मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ, तो आज भी मैं ऐसे ही कुछ करूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि एक्सपायरी इज़ नॉट ए गुड डे फॉर मी एवर। मेरे करियर में जितना टाइम मैंने काम किया है, आज तक कभी भी एक्सपायरी में मैं सक्सेसफुल नहीं बन पाया। तो आज भी ऐसा ही कुछ था एक्सपेक्टेशंस हुआ से। सो आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ पे और ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए या रिस्क लेना चाहिए, बट लेट्स सी। अगर होता है ऐसा कुछ बहुत कन्विक्शन के साथ अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं भी एक और ट्रेड ले सकता हूँ, बट नॉट मोर देन दैट। और अगर मैं और एक ट्रेड लेता भी हूँ तो उसमें जो मेरा लॉस रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा, ठीक है। सो देखते हैं क्या होता है। सो अभी आपको समझ में आ रहा हो कि मैंने यहाँ पे क्यों बोला कि अगर वैसे तो बन रहा था जो स्टॉप लॉस हमारा 75 के आसपास बन रहा था, बट मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस 75 पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि देखो अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो जाता ना तो यहाँ पे भी हिट हो जाता, और मैं अगर थोड़ा सा और ऊपर लगाता तो यहाँ पे भी हिट हो जाता, क्योंकि प्रीवियसली मार्केट इस लेवल को जाके टच करके आया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत बड़ा रखने के लिए मना कर दिया था कि मैं बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखूंगा। वैसे तो 75 के ऊपर इज द एक्यूरेट स्टॉप लॉस द जोन, ठीक है, बट स्टॉप लॉस को मैंने छोटा कर दिया यहीं पे ही, जिस वजह से मेरा जो लॉस था वो बहुत कम हुआ, राइट। देखो मार्केट में जब आप काम करते हो, तो जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हो, जब आप मार्केट को कंटिन्यूसली वॉच करते हो, मार्केट को देखते रहते हो, मार्केट को ऑब्जर्व करते रहते हो ना, तो समहाउ आपको पता चल जाता है कि मे बी यहाँ पे मुझे इतना ही रिस्क लेना चाहिए, मुझे मे बी यहाँ पे इतना ही प्रॉफिट लेना चाहिए, राइट। सो कभी कभी हम चाहते हुए भी हम मार्केट में चीज़ों को होल्ड नहीं कर सकते, राइट। अगर मार्केट ने हमारे अपोजिट में जाना शुरू कर दिया तो मार्केट हमारे अपोजिट में ही जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम बस अपने अकाउंट को, अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, हम अपने अकाउंट को हम सेफगार्ड करके चल सकते हैं, राइट। और ये आता है एक्सपीरियंस के साथ, या तो फिर आप अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीख लो, या तो फिर किसी के एक्सपीरियंस से सीख लो जो बहुत टाइम से मार्केट में काम कर रहे हैं, राइट। तो अभी एक बड़ा मोमेंटम आ चुका है मार्केट में। सो लेट्स सी अभी हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलता है देन इट्स ओके, हम आज और कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अगर मिलता है देन इट्स ओके, और एक ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. सो मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे दे दिया है 125 पॉइंट ऑप्शन में। इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। सो अगर आपने कैप्चर किया है, मैं तो कैप्चर नहीं कर पाया आज, लेकिन अगर आपने कैप्चर किया है देन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है। और अगर 125 पॉइंट भी आपने कैप्चर नहीं किया तो कितना पॉइंट आपने आज मार्केट में कैप्चर किया, और इस मोमेंटम को एग्जैक्टली आप कैप्चर कर पाए नहीं कर पाए, तो वो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। सो आई डोंट थिंक कि मुझे और कोई यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम होने के बाद मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ड्रैग हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, जो भी होगा दैट इज़ नॉट ए टेंशन। एंड मैं
क्योंकि एक्सपायरी है तो और ज़्यादा यहाँ पे कोई ट्रेड लेना नहीं चाहता हूँ। सो आज के डेट में मैं इस पोजीशन को विथ लॉस एक्सेप्ट करते हुए मैं आज क्लोज करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो वो मे बी इम्पल्सिव रिवेंज ट्रेडिंग या ओवर ट्रेडिंग हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी है, प्रीमियम बहुत कम मिल रहा है, सो कुछ भी हो सकता है, राइट। सो दैट इज वाई व्हाट आई विल डू राइट नाउ इज आई विल नॉट टेक एनी ट्रेड एंड आई विल सिंपली क्लोज द ट्रेड टुडे। एंड आज का वीडियो भी पब्लिश होगा और आप लोगों को समझ में आ गया कि गलती क्या हुई एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जिस समय मैंने बताया ना कि यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, तो मैंने रिजेक्शन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। मैंने सोचा कि क्योंकि ऑलरेडी ये जो 24,041 लेवल के आसपास से मार्केट ने एक सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट। तो मैं भी यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, क्योंकि एक मोमेंटम हो चुका था। प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट में भी यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ऐसा कुछ मैंने एनालिसिस किया, राइट। तो 0.5 से इस कैंडल को देख के मैं ऊपर के लिए सोचा था और मैंने यहाँ पे ये इस रिजेक्शन को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। सो ये रिजेक्शन को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए था। दैट वाज द मिस्टेक दैट आई लर्नड टुडे। कभी भी अगर ऐसे ट्रेंड लाइन में या ऐसे रेजिस्टेंस जोन में या सपोर्ट जोन में रिजेक्शन आता है तो वो रिजेक्शन को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। सो दैट इज व्हाट इज द लर्निंग फॉर मी टुडे। एंड आज के लिए इस रिकॉर्डिंग को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। वीडियो शाम तक हो जाएगा अपलोड। एंड प्लीज़ मुझे बताना कि क्या आपने इस मोमेंटम को कैप्चर किया। अगर किया देन डेफिनेटली प्लीज़ शेयर विथ मी। ओके सो एवरीवन, सो यहाँ पे एक मैंने छोटा सा पोजीशन लिया है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू करते करते ही यहाँ पे प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट 3,000 का चल रहा है, ठीक है। सो मतलब मैं तो ये सोच रहा था कि चलो ठीक है देख लेते हैं, मतलब छोटा मोटा कुछ प्रॉफिट हो गया तो फिर जो हमारा लॉस हुआ था सुबह वो लॉस को रिकवर कर लेंगे। बट वो देखते देखते एक लॉस रिकवर होके और भी थोड़ा अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे। सो थोड़ा सा वेट करूँगा और आई थिंक कि मैं 73 से 80 के आसपास इसको क्लोज करूँगा, ठीक है। सो लेट्स सी, आई होप मैं इसको एक प्रॉफिट के साथ ही क्लोज कर पाऊँगा। और यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे है 135, मतलब वही अगेन 1700 से 1800 के आसपास का स्टॉप लॉस है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी क्लोज करने के लिए इसलिए प्लान कर रहा हूँ क्योंकि जिस हिसाब से नीचे जा रहा है उस हिसाब से नीचे आ भी सकता है और आज एक्सपायरी भी है। तो मैं ज़्यादा यहाँ पे ग्रीडीनेस के साथ मैं ट्रेड नहीं करूँगा। बस मेरा जो लॉस था लॉस रिकवर हो चुका है, एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, राइट। सो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा, प्लान करूँगा क्लोज करने के लिए। देखो बात करते करते ही एक अच्छा मोमेंटम दे के फिर वापस जा रहा है, राइट। तो ऐसे में आई थिंक कि यहाँ पे क्लोज कर देना ज़्यादा बेटर होगा और बाकी कल एक फ्रेश माइंडसेट के साथ, फ्रेश अप्रोच के साथ चीज़ों को एनालिसिस करके हम ट्रेड करेंगे, राइट। सो जस्ट ये मैं बताना चाहता था, दिखाना चाहता था कि हाँ एक मैंने ट्रेड लिया है यहाँ पे। और ट्रेड किस समय लिया, जब मैंने देखा कि इस लेवल को मार्केट यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, राइट। और सपोर्ट लेते हुए मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, या ये कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा अभी रिवर्स कर रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक तुरंत एक पोजीशन बना लेते हैं। और पोजीशन बना के स्क्रीन रिकॉर्ड करते करते ही मेरा प्रॉफिट दिखना शुरू हो गया है और अभी जस्ट मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो आई थिंक 3,500 के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, तो 1,500 का लॉस हुआ था, तो ऑलमोस्ट हम 2,000 आज लेके चल रहे हैं। सो अल्टीमेटली मतलब लास्ट प्रीवियस जितने दिन से मैं आप लोगों के साथ मैं अपना ट्रेड शेयर कर रहा हूँ, तो आज भी मेरा प्रॉफिट हुआ है और पिछले 2 दिन भी प्रॉफिट हुआ था। सो बस यही है कि मार्केट नीड्स ए लॉट ऑफ पेशेंस, मार्केट नीड्स ए लॉट्स ऑफ डेडिकेशन एंड बस आप प्रोसेस को फॉलो करते रहो, डिसिप्लिन को मेंटेन करते रहो, तो मार्केट भी आपको रिवॉर्ड करता रहेगा, राइट।
सो या सो टुडे लेट्स क्लोज एवरीथिंग एंड अभी मैं सिस्टम क्लोज कर दूंगा, अभी और कोई ट्रेड नहीं, कुछ नहीं, मैं सिस्टम क्लोज कर दूंगा। वैसे भी मैं सिस्टम के सामने था ही नहीं, मैं जब मेरा लॉस हुआ था तो फिर मैं अपने बच्चे को लेने के लिए चला गया था स्कूल से उसको लेके आया, फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया उसके साथ, फिर लंच किया। लंच करके अभी जस्ट मैं आधे घंटे 15-20 मिनट पहले ही मैं आया था सिस्टम के पास और देखा कि चल क्या रहा है, और देखा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो मैंने तुरंत ही यहाँ पे एक पोजीशन बना लिया। ठीक है, अभी ये जाने के लिए और भी नीचे जा सकता है, बट समहाउ आई जस्ट डोंट वांटेड टू बिकम ग्रीडी हियर, राइट। सो चलो फिर मिलते हैं कल वंस अगेन, और आज आप कमेंट करना कि आपने कैसे आज मोमेंटम को कैप्चर किया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सुबह वाला पोजीशन था आई थिंक उसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है। इसमें 200-250 के आसपास मोमेंटम हुआ है, यहाँ पे शायद 200 पॉइंट के आसपास मोमेंटम हुआ है। तो आपका ट्रेडिंग सेशन आज कैसा था, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय। Bring me into golden sunlight.